आप अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर जाएं और वहां पर अचानक से खूबसूरत सी नौकरानी आपके सामने काम करती हुई नजर आ जाए। उसे देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आएगा? वही ख्याल आता है हमारे इस नायक के जहन में, जो अभी 18 साल का है लेकिन अपने घर आया है छुट्टियां बिताने, और वो अपनी नौकरानी के साथ ऐसे ऐसे मजे करने वाला है और ऐसे ऐसे करने वाला है कांड, और वो दोनों साथ में क्या क्या करेंगे ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम है जैक और ये 18 साल का है। जैक अपने माता पिता के घर छुट्टियों पर जाता है। जैक के पिता का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। घर आने पर जैक के पिता डेविड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छे से बात ही नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब जैक अपने कमरे की बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसे नीचे एक औरत दिखाई देती है। वो उस औरत की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और फिर वो नीचे आकर उससे बात करने लगता है। उसी समय डेविड वहां आ जाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो लेडी उसके घर की नौकरानी है। महिला का नाम मारिया है और उसकी उम्र 40 साल है। तब डेविड ने जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जैक तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरा के साथ फोटोग्राफी के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। घर लौटने पर उसकी मुलाकात फिर से मारिया से होती है। फिर वो मारिया से बात करना शुरू करता है। जैक उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ का तलाक हो गया और फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जैक को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से जैक अपने पिता से काफी नाराज रहता है। फिर अगले दिन जैक बाहर चला जाता है एक फोटो लेने के लिए और फिर उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है। इन दोनों के बीच खूब सारी बातें होती हैं और वो लड़की उसे फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ से मारिया गुजरती है अपनी साइकिल पर। अब वहाँ से गुजरते हुए वो उन दोनों को बात करती हुई देखती है। फिर जैक उस लड़की को नजरअंदाज करके घर वापस आ जाता है। जब वो घर पर आता है तो चुपचाप मारिया की फोटो खींचने लगता है। इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है और फिर मारिया उसे उस लड़की के बारे में पूछती है। मारिया पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया और उसे उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की ओर और ज्यादा आकर्षित होने लगता है और दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा बातें होने लगती हैं। जैक उसे कहता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर जैक मारिया को अपनी माँ की तस्वीरें दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है। मारिया भी जैक के साथ बहुत सारी बातें करती है। वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो जैक को बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो बस 16 साल की थी और इसी हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने एक लड़के को जन्म दिया और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि वो बच्चा अब मारिया के पास नहीं है। अब धीरे धीरे कहानी बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को अपने दुख सुख बताने लगते हैं। यहाँ डेविड जैक के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके कई कामों की वजह से वो जैक को समय नहीं दे पा रहे थे। जब उसके फादर जैक से बात करते हैं तो जैक बात ही नहीं करता। इस बात से उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और उस पर गुस्सा आ जाता है। अगले ही दिन डेविड अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक अब घर में अकेले हैं। मारिया ने जैक को समझाया कि डेविड उसे बहुत प्यार करता है, उसे उससे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। उस रात सोते समय जैक को अपने कैमरा में मारिया की तस्वीर दिखाई देती है और फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मिलने के लिए उनके घर पर आता है। मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। जैक छुपकर उन दोनों की बातें सुनता है। मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने मारिया से कहा कि वो अब भी उससे प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो अभी भी एक साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उसे मना कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे है। जब जैक सुबह किचन में जाता है, मारिया उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि वो उसे गले लगाना चाहता है और छूना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद जैक उसे छूने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजने पर मारिया उसे थप्पड़ मार देती है और मारिया दरवाजा खोलने चली जाती है। तभी बाहर एक औरत आई है। ये वही लड़की थी जो जैक से बात कर रही थी। तभी जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। उस लड़की के साथ जैक काफी समय बिताता है और वो घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि मारिया रो रही है और वो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जैक मारिया को बताता है कि वो ऐसा ही है। वो फिर से मारिया को कहता है कि वो उसे गले लगाना चाहता है। यह सुनकर मारिया मान जाती है और फिर दोनों गले मिलते हैं। तभी जैक उसे छूने लगता है, लेकिन अब मारिया को यह सब अच्छा लगने लगता है और वो रुकती नहीं है, ना ही उसे रोकती है। जैक उसे छूता है। थोड़ी देर के बाद इन सब के बीच मारिया जैक को रोकती है और वहां से चली जाती है। फिर जैक उसके पीछे जाता है। मारिया ने उसे कहा कि यह सब गलत है और मैं 40 साल की हूँ, तुम अभी 18 साल के हो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक मारिया को समझाने की कोशिश करता है। मारिया उसकी बात को मान जाती है और इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं।
और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मारिया ने जैक को फिर से समझाया कि उसे अपने पिता के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगली सुबह जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तभी जैक पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है। इसी बीच उसके पिता घर आ जाते हैं और इस वजह से वो दोनों जल्दी ही अलग हो जाते हैं। घर आने के बाद डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे बर्थडे के लिए गिफ्ट भी देता है और फिर वो जैक को उसके साथ डिनर पर इनवाइट करता है, पर जैक डिनर पर जाने से मना कर देता है। मारिया फिर से जैक को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता से बात तो करे। उसके बाद जैक उस रात अपने पिता के पास जाता है और फिर दोनों शराब पीते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते हुए दोनों अपने दिल की बात कहते हैं। यहाँ डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे को लगता है कि उसने दोबारा शादी कर ली क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। तब डेविड जैक को ये समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए करी ताकि नई माँ जैक का ख्याल रख सकें। अंत में डेविड जैक से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। इस दौरान डेविड सो जाता है। फिर अगले दिन मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। फिर मारिया उसे अपने घर ले जाती है। घर में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में एक एक्सीडेंट में मारा गया था। यह सुनकर जैक ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। उसके बाद जैक घर आता है और पहली बार अपने पिता से अच्छे से बात करता है। डेविड भी बहुत खुश है। जैक को अच्छे से बात करते हुए देखना उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। इसके बाद जैक की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसके वापस जाने का समय आ जाता है। इसके बाद जैक अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे अलविदा कहता है। फिर वो अपने पिता से मिलता है और वो उसे गले भी लगाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि जैक ने अपने पिता को माफ कर दिया। उनके पिता और उनका रिश्ता ठीक हो गया। ये सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया दिखाई जाती है जो अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है, यानी कि जैक की वजह से मारिया प्रेग्नेंट हो गई है। और इस फिल्म के आखिरी पलों में हम मारिया को देखते हैं जो अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से काफ़ी खुश है और इसी मोमेंट पर यह कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।